धरती पर खुदावंद यीशु मसीह से सिर्फ इधर की आशा ना लगाकर बैठे कि इधर ही सब कुछ हो जाए। इधर सब कुछ हो गया तो आपका जाने का मन नहीं करेगा। जैसे इजराइलियों ने जब कदेश की सरहद पर 12 जासूस भेजे, 12 जासूस जब उधर भेजे तो वो 12 जासूसों में से 2 जासूस जो है यहोशू और कालेब, वे कहते हैं कि वे देश परमेश्वर हमें दे देगा, हमारे वश में कर देगा, हम उनसे जीत जाएंगे, वे हमसे हार जाएंगे, हम उसको हथिया लेंगे। लेकिन 10 जासूस क्या कर रहे थे? बैड रिपोर्ट। क्या थी बैड रिपोर्ट? बहुत मुश्किल है, हाँ हम उनकी नजर में टिड्डी के समान है, हम उनसे जीत नहीं पाएंगे, इधर ही तंबू लगाकर इधर ही रह लेते हैं। आज के नबी भी आपको यही बोलते हैं, इधर ही ले लो सब कुछ, इधर ही रह लो, इधर ही आशीष पालो, उधर आपसे होगा नहीं, उधर आप जा नहीं पाएंगे। ऐसे नबियों और ऐसे प्रेरितों से सावधान रहिए और उनकी बैड रिपोर्ट को बिलीव ना करें। जो आपको जिधर है उधर ही रहने के लिए, यहोवा बाद में रूठ गया, यहोवा नाराज हो गया, कहता अब तुम 40 साल इधर ही धक्के खाओ, अब तुम जाओगे भी नहीं। नए नियम में भी परमेश्वर इसी घटना को लेकर चेतावनी देता है, इसीलिए कहता है जे अज दे दिन सब सुन दे हो आवाज खुदावंद दी, ना पत्थर वांगर अपना दिल बनाओ तो सीवी, ज्यों की तासी मरी बाविच जंगल दे दरमियां, जो की तासी मरी बाविच जंगल दे दरमियां, के जिस दिन दे विच कीता सी हाँ मेरा इम्तिहान। छोटी छोटी चीजों को लेकर भूखे हैं रोटी, यानी यहोवा ने बारिश कर दी मन्ने की, मन्ना खा खा के उकता गए, कहते मन्ना ही सिर्फ, मीट भी तो दो, सिर्फ मन्ना। मिस्र में हम मछलियां भी खाते थे, मिस्र में हम प्याज, तरबूज, खरबूजे, कहते मिस्र में हम खरबूजे भी खाते थे, कहते बस मन्ना ही। इसलिए पौलुस तीमुथियुस को लिखता है, कहता है संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, जो है जितना है उतने में संतुष्ट रहकर जो भक्ति की जाती है वही असल में बड़ी कमाई। हालेलुया। बड़ी कमाई करना चाहते हैं आप, फिर जो है उसमें संतुष्ट रहें। पहनने के लिए कपड़ा है, खाने के लिए रोटी है, इसी पर संतुष्ट रहे। हालेलुया। लेकिन जो धनी होना चाहते हैं, कलाम कहता है वे अपने आप को ऐसे फंदे और नाना प्रकार की परीक्षाओं में फंसाते हैं, बाद में उनका विश्वास रूपी नैया डूब जाता है, दुखों से वे छलनी हो जाते हैं। दुख भी अलग अलग कैटेगरी के दुख हैं, हाँ जी। एक दुख वो था जो यहोवा इनको देता था, उनको भूखा रखना, उनको दुख देना, ताकि वे अपने आप को परमेश्वर के ऊपर निर्भर माने। वही बात जो मैं मूसा के विषय में कह रहा था, जब तक आप ये ना कहें कि मुझसे नहीं होगा, परमेश्वर से होगा, तब तक आपको खुदावन जो है भूखा रखता है, लेकिन समय समय पर आपका मुहैया भी करता है परमेश्वर। दुख दे के पछताने हारा है यहोवा, जोएल में लिखा है 2 अध्याय में, उसका 12, 13, 14, 15 पढ़ते हैं तो कहता है कि दुख देकर पछताने हारा। तो एक दुख वो है जो यहोवा देता है, लेकिन एक दुख वो है जो हमें उधर पहुंचने के लिए उठाना पड़ेगा। एक दुख वो है जो शैतान देता है, एक दुख वो है जो हम अपनी गलतियों से भी उठाते हैं। जिससे पत्रस लिखता है कि यदि हम अपराध करके घूसे खाएं तो हमारी क्या बड़ाई है जी। प्रभु के लिए दुख उठाना क्या ही सौभाग्य है। इसीलिए पत्रस और इन प्रेरितों को जब पहली बार बुलाकर पिटवाया गया, ये आनंद से उछले, कहने लगे हम धन्य हैं, हम आशीषित हैं, हमारे प्रभु ने हमें कहा था कि नहीं कहा था, जो हमने अभी पढ़ा लूका 6 में कि तुम धन्य हो। कहते हम धन्य हैं कि हम इस योग्य तो ठहरे कि मसीह के लिए निंदा सहें, मार खाएं। हालेलुया। और जब सताए तो फिर हम धरने लगाएं, तो फिर क्या मतलब है इसका? हम धन्य होना नहीं चाहते, है ना, हम धन्य ठहरना नहीं चाहते। भारत दा संविधान ये कहता है, आर्टिकल 25 ये कहता है हमें हमारा राइट है, हमें हमारा, देखो क्या राइट आपका, कहता है संसार ने मुझे नहीं जाना, वो तुमको भी नहीं जानता। द वर्ल्ड हेटेड मी फर्स्ट, द वर्ल्ड विल हेट यू। संसार ने मुझसे बैर किया है, वो तुमसे भी बैर करेगा। कौन से हक, इधर कुछ नहीं है हमारा। हालेलुया। तो क्या परमेश्वर दुखों से कभी छुड़ाता नहीं? बोलिए, क्या इसका मतलब परमेश्वर धरती पर दुख 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 ही देता जाता है? नहीं, उन दुखों में भी आशा देता है, तसल्ली देता है, हौसला अफजाई करता है, सहने के लिए बल देता है। पौलुस कहता है प्रभु ये कांटा निकाल दे, वो कहता कृपा बहुत है तेरे ऊपर, वो बहुत है तेरे लिए, सहले सहा।